अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना और हमारा प्रिय चैनल अखंड मंथन। कालचक्र में आज के अंक में हम लाए हैं देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री अनिरुद्ध मिश्रा की वो भविष्यवाणियां जो उन्होंने 2024 से लेकर 2036 तक के कालखंड के लिए की हैं। इसमें उन्होंने चुनाव से लेकर शेयर बाजार और विदेशों में क्या घटना घटेगी इस पर भी अपनी भविष्यवाणी प्रस्तुत की है। सबसे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनका क्या कहना है ये आपको बताते हैं। तो श्री अनिरुद्ध मिश्रा के अनुसार बीजेपी लोकसभा चुनाव में बृहस्पति की दशा के चलते केंद्र में पुनः बहुमत पाकर सरलता से सरकार बना लेगी। उनके अनुसार इस बार के चुनाव में जब 4 जून को परिणाम घोषित होंगे तो बीजेपी के खाते में 325 से लेकर 335 सीटें तक आ सकती हैं। इसके आगे वे शेयर बाजार की गणना करते हुए कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे आने के 2 माह के अंदर ही सेंसेक्स में 10% से अधिक का उछाल देखा जाएगा। वे अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से लोगों को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि सितंबर 2024 के बाद युवाओं में दिल के दौरे की घटनाएं कम हो जाएंगी और सडन हार्ट अटैक के केसेस में कमी आने लगेगी। दिल का दौरा अगर किसी को पड़ेगा तो वो बिल्कुल पहले जैसे पड़ता था पारंपरिक तौर पर। अतः चिंता ना करें, किंतु अपने हृदय का अवश्य ध्यान रखें और अधिक वसा युक्त भोजन करने से परहेज करें। स्वास्थ्य से जुड़ी एक और भविष्यवाणी में अनिरुद्ध का कहना है कि बृहस्पति के वृषभ राशि में आने के कारण अगले 11 माह के दौरान सामान्य लोग पेट की बीमारी से पीड़ित रहेंगे और पेट से जुड़ी कोई नई महामारी सामने आ सकती है। अतः खान पान का विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि में बृहस्पति के गोचर के कारण अगले 11 महीने के दौरान संसार के किसी बड़े प्रभावशाली नेता की हत्या की भी आशंका वो व्यक्त कर रहे हैं। इसी तरह से मंगल के प्रभाव के कारण भी श्री अनिरुद्ध को दिसंबर 2024 तक ब्रिटेन में कई आतंकी घटनाएं घटने की भी आशंका दिख रही है और इस कारण इस देश में अशांति और असुरक्षा का वातावरण बनेगा। इसके आगे वे भारत के स्वर्णिम समय के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2036 तक भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर संसार भर में प्रसिद्ध हो जाएगा एवं 2036 तक अमेरिकी डॉलर के अनुपात में रुपया और भी सुदृढ़ हो जाएगा। इसी के साथ भारत से जुड़ी एक और भविष्यवाणी में वो कहते हैं कि भारत की कुंडली में शनि के गोचर के कारण 2028 में चीन के साथ भारत की एक और बड़ी भिड़ंत हो सकती है, लेकिन भारत के मित्र देशों के सहयोग के कारण भारत की स्थिति और भी सुदृढ़ होती जाएगी और चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। एक और भविष्यवाणी में वो कहते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन होगा और प्रस्तावना से धर्म से जुड़ा एक शब्द वापस कर दिया जाएगा। इसी के साथ 2026 तक ज्ञानवापी के पूरे परिसर में मंदिर बन जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी वो करते हैं। 2025 तक मधुमेह के रोगियों को एक अच्छा समाचार मिलेगा और इसके कारगर इलाज की खोज 2031 तक पूरी हो जाएगी और दवा भी बाजार में आ जाएगी, जिससे मधुमेह के रोगी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ संसार के यूरोपीय देशों के बारे में उनका कहना है कि यूरोप में अभी भी ग्रहों के दुष्प्रभाव कम नहीं हुए हैं, इसलिए 2024 और 25 में यूरोपीय देशों में अशांति रहेगी, जिसका प्रभाव वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। 2024 भारत के लिए अच्छा वर्ष रहने वाला है और इस दौरान सरकार कई नई लोक लुभावन घोषणाएं भी कर सकती है, लेकिन धर्म को लेकर थोड़ी अशांति हो सकती है और ऐसी धार्मिक समस्याओं का समाधान 2027 तक मोदी सरकार स्थायी रूप से खोज लेगी। चीन के लिए एक भविष्यवाणी में श्री अनिरुद्ध का कहना है कि चीन में अगले वर्ष एक ऐसी महामारी सामने आ सकती है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है, लेकिन बीमारी या महामारी सिर्फ चीन तक ही सीमित रहेगी, अतः चिंता की कोई बात नहीं। अब भविष्यवाणियों के बाद श्री अनिरुद्ध ने अपने आध्यात्मिक अनुभव से भी एक तथ्य साझा किया है। इस तथ्य के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी आत्माएं लंबे समय तक पृथ्वी पर भटकती रहती हैं। इनमें से कुछ आत्माएं नकारात्मक ऊर्जा का भी निर्माण करती हैं और वहां रहने वाले लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव डालती हैं। इन बुरी आत्माओं के कारण भी इस घर में रहने वाले लोगों को कई प्रकार की अप्रत्याशित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप इन आत्माओं को पहचानें कैसे। तो इसके लिए उनका कहना है कि यदि आपको अपने कमरे में किसी विशिष्ट गंध का अनुभव हो या फिर कमरे में अचानक से ठंडी हवा का एहसास हो तो समझ लें कि कोई आत्मा आपके घर के अंदर निवास कर रही है। यदि ऐसा हो तो इससे बचने के लिए आपको संध्या काल में अपने घर के समक्ष एक घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके अलावा वह किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए भगवान शिव का रुद्राक्ष धारण करने का भी उपाय बता रहे हैं। ये रुद्राक्ष आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और आपके दिमाग और शरीर को शांत रखता है।
रुद्राक्ष से भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। ये आपको सकारात्मक तरंगों से घेर लेता है। इसी के साथ रुद्राक्ष की माला पहनने से भगवान शिव के भक्त को शक्ति, संतान, ज्ञान और वैवाहिक सुख का आशीर्वाद भी मिलता है। ये चिंता, भय और मानसिक तनाव को भी दूर करता है। रुद्राक्ष को पहनने वालों के कर्म को बदलने के लिए काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। व्यक्ति स्वयं नेक मार्ग चुनता है और उस पर आगे बढ़ता है। रुद्राक्ष अंतर्ज्ञान की भी शक्ति को बढ़ाता है, मन को स्पष्ट करता है और इसे सकारात्मक विचारों के लिए एक बेहतर स्थान बनाता है। ये ऊर्जा स्तर और नींद में भी सुधार करता है। अपने ध्यान को अधिक केंद्रित करने और शारीरिक सहनशक्ति बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर सकता है। और चलते चलते अब आपको 2024 में विद्यार्थियों को मिलने वाले एक शुभ समाचार से भी अवगत कराते हैं। तो यदि आप विद्यार्थी हैं और इस वर्ष 2024 के दौरान आपको अपने परिश्रम के अनुसार अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के कारण आपको अपने हाथ में लिए गए कई कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। शनि का साथ मिलने से अब आपकी बुद्धि भी तीव्र रहेगी, इसलिए आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग उचित तरीके से करना चाहिए। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी परिश्रम को दुगना करना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप दृढ़ आत्म संकल्प के साथ अपना कार्य करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण इस वर्ष आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दर्शकों, आज के कालचक्र के एपिसोड में बस इतना ही। कालचक्र के अगले एपिसोड में हम बहुत शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। अपना मूल्यवान समय हमें प्रदान करने के लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।